भूल सकता। एवं प्रणय है निटवर शुभन स्त्रियान स्त्रिया कृष्ण है विषाक्तम विश्वजेहलज्जहारूढ़रूष्मान सुंदरम गोविंदम दामोदर माधवम। जहां तक भगवान रथ में बैठ के चलने लगे, जहां तक रथ की ध्वजा चमकती रही, गोपियां टकटकी लगा करके देखती रही। और जब रथ की ध्वजा चमकना बंद हो गई, रथ की धूल उड़ना बंद हो गई, सारी गोपियां अपने अपने घर आ गई। इधर भगवान मथुरा जाने लगे। रास्ते में अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज अक्रूर जल में जावे तो जल में भगवान के दर्शन करे, और बाहर आवे तो रथ में भगवान के दर्शन करे। अक्रूर ने सोची हो ना हो यही देवकी का 8वां पुत्र है। इधर अक्रूर लाला को लेकर के मथुरा पहुंचा। एक बड़ा सुंदर बाग है, यमुना बाग। आज भगवान इधर नंद बाबा और ग्वालवाल पहले ही जाकर के यमुना बाग में रुके हुए थे। वहां जाकर के लाला ने नंद बाबा को प्रणाम किया, ग्वालवालों से मिले और भगवान कहने लगे अक्रूर से, काका जी मथुरा नगरी तो बड़ी दूर से बड़ी सुंदर लग रही है। अक्रूर कहने लगा कन्हैया, इन्हीं अटारियों में एक छोटा सा मेरा घर है, अगर आप चाहो तो रात्रि मेरे घर विश्राम कर सकते हो। भगवान ने कहा ना काका जी, अभी हम किसी के घर नहीं आ सकते, फिर कभी आएंगे। इतना कह करके अक्रूर कंस के पास पहुंचा और कंस से कहा महाराज मैंने मेरा काम कर दिया, अब आगे आपकी इच्छा। इधर कंस ने मथुरा वासियों से कहा कि कोई भी रास्ते में कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा। सारे मथुरावासी अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई और कहने लगी करम जले, अरे नाश मिटे, तू हमें अपने रास्ता में ही तो स्वागत नहीं करवे देगो। हमारे प्रभु इस रास्ते से गुजरेंगे, हम ऊपर से भगवान के दर्शन करेंगे। सारे मथुरावासी अटारियों पर चढ़ गए। आज कृष्ण बलराम दोनों मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। आज मेरे गोपाल की उम्र 11 वर्ष और 55 दिन की है। 11 वर्ष और 55 दिन के हैं मेरे भगवान। जा रहे हैं मथुरा नगरी में। उसी समय नन्नों से ग्वालवाल बोलो, अरे भैया देख हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं। ओ भैया देख रिश्तेदारी में हम पे कपड़ा तो सही ढंग के हतना ने। लाला कंस के धोबी घाट पहुंचे। वहां जाकर के धोबी से कहने लगे कंस के से मामा जी हमारे ग्वालवालों को वस्त्र दे दो। वो धोबी डंडा लेकर के भगवान को मारने को दौड़ा। नन्नों से सका के वे लोगों कन्हैया होगी तो देखी जागी, की तो दिखा दे पूतना वाले हाथन ने। आज लाला ने अपनी मुष्टि उठाई, मुष्टि उठा करके जैसे ही धोबी के सर पे लगाया, आय है वो से जमीन के अंदर धसा दिया। भगवान ने धोबी पे कृपा करी, आगे बढ़े, बोले पहन लो वस्त्र जितने पहनने हैं। ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने, लेकिन कोई वस्त्र 20 हाथ लंबा तो कोई वस्त्र 10 हाथ लंबा। भगवान एक दर्जी के पास गए। दर्जी के पास जाकर के भगवान ने वस्त्रों को ठीक कराया। एक सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे। वहां जाकर के भगवान ने माला पहनी, बस कमी रह गई तो एक चंदन की कमी रह गई। एक स्त्री हाथ में कटोरा लेकर के चंदन का भगवान के सामने से निकल के जा रही थी। भगवान ने कहा कर्तवाहारो विद्धि हनूलेपम गणे कश्य गणे भवान साधुना देहा गवहरो संपविलिंगो मृता में रस्ते नस्ते न चिरादु भविष्यति। भगवान ने कहा ए देवी, ये हाथ में कटोरा लेके चंदन का कहां जा रही हो? अगर आपको अच्छा लगो होए तो अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो? वो स्त्री रुक गई और रुक करके कहने लगी कन्हैया क्या परिचय दूं? दस्य है सही सुंदर कंठ संपत्ति प्रभुता तीव्र का नाम हनुलेपम कर्मणाम देववित्तम भोजपत्ते रतिया विनायो कस्तेन दर्शति।
आज तक संसार के लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, लेकिन आज आपने मेरे से पूछा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कृष्ण, वैसे तो मेरा नाम शैलेंद्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण मेरा नाम कुब्जा के करके बुलाते हैं। मेरा नाम कुब्जा है। भगवान ने कहा, मैया क्या ये चंदन मेरे लगाओगी? कुब्जा कहने लगी, हाँ लाला, आओ कुटिया में। और जैसे ही भगवान कुटिया में गए, कुटिया में जाकर भगवान ने कुब्जा ने भगवान के चंदन लगायो, ग्वाल वालों के चंदन लगायो, नंद बाबा के चंदन लगायो। जब सबके चंदन लगाए तो भगवान ने कहा, आगे आओ मैया। कुब्जा आगे आई। भगवान ने दाएं चरण से बाएं पैर को दबाया और थोड़ी से जैसे 3 उंगली लगा करके नेक झटका मारो। आय हाय, वो तो परम सुंदरी भगवान ने बना दी, परम सुंदरी बन गई। आज भगवान धनुष यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। धनुष यज्ञ में प्रवेश भगवान कर रहे हैं। सारे मथुरावासी ऊपर से सुमन वर्षा कर रहे हैं। इधर कंस ने कुबलिया पीड़ नाम का जो हाथी था उसको भंग पिला करके और मतवाला करके भगवान को मारने के लिए छोड़ दिया था। आज बलराम जी ने कुबलिया